Hello, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. सो इन टुडेज़ वेरी लेक्चर में ये लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो सकता है क्योंकि इसमें हम जो एडिशनल आपके होते हैं मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाया था कि एडिशनल में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको बताते हैं कि रमज़ान में कैसे पढ़े, कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, पढ़ा नहीं जा रहा। अब वो स्ट्रेटजी देंगे, वो आपका टाइम ज़ाया करेंगे, वो आपको कुछ और बताएंगे, मैं आपको कुछ और बताऊंगा, तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना होगा। द ओनली एंड ओनली जो आपके पास जो मेथड है, जो भी स्ट्रेटजी है वो पढ़ना है, बस कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। देखिए आपका जो टाइम मिलता है ड्यूरिंग रमज़ान, जो आपका टाइम होता है वो उसमें वैकेंट स्पेस जो होती है। फॉर एग्जांपल हम वैकेंट स्पेस लेंगे फ्रॉम, अगर आपकी सुबह की नमाज से लेकर आप 10 बजे तक पढ़ेंगे, या जो मगरिब की नमाज होती हैं उससे आप तरावी तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर माह रमज़ान में जो होता है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट स्पेस हमको मिलती है और उन्हीं वैकेंट स्पेस को आपको यूज़ करते हुए चलना है। कोई शेड्यूल यहाँ पर नहीं फॉलो होगा, कोई भी यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं होगी। लेकिन क्या करना है आपको, खाली जो वैकेंट स्पेस होती है, खाली जो फोकस रखते हुए आपको चलना है। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक से हटकर हम ईवीएस जो हमारा एडिशनल होते हैं, चाहे ईवीएस होगा हमारा, मेरा अपना पर्सनल जो मेरा एडिशनल है वो ईवीएस है, तो कोई टिप यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है बाकी यूट्यूबर उससे। मैं यहाँ पर हूँ, आपको हर कोई टिप्स यहाँ पर आपको फराहम करूँगा। आपको खाली मुझ पर भरोसा रखना है और भरोसा रखते हुए आपको चलना होगा, क्योंकि मैं जो टिप्स बताता हूँ वो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, और आपको भी जो भी ये फॉलो कर सकता है वो फॉलो इसको करते हुए चलेगा, और इससे उसके जो मार्क्स होंगे वो बूस्ट अप होंगे। तो पहला ही टिप यहाँ पर रहेगा कि कल आपका आखिरी दिन होगा और परसों आपका जो है एडिशनल का एग्ज़ाम है। तो क्या करना है आपको कि आपको अच्छे तरीके से फोकस करते हुए चलना है। देखिए पहला ही टिप आपको रहेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है एक से दो से तीन प्रीवियस पेपर आप कीजिएगा, जो भी इसमें लॉन्ग आंसर टाइप है, शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, हर किसी क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। फिर आपका रहता है मॉडल पेपर, उसको भी देखिएगा, और हर कोई जो है आपको जो प्रीवियस ईयर जिसमें जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट हुए होते हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलना है। आखिरी दिन में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है थ्रू आउट। उसमें जो एडिशनल में हमारा होता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 10 लेसन होंगे, ज़्यादा से अगर मैक्सिमम ही 10 लेसन होंगे, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ सिलेबस उतना वास्ट नहीं होता है। जैसे हमारा फिजिक्स का है तो उसमें वास्ट सिलेबस है, केमिस्ट्री का वास्ट सिलेबस होता है, बायोलॉजी का वास्ट सिलेबस। लेकिन यहाँ पर जो है ईवीएस में, फिजिकल एजुकेशन में, आईपी में, आईटी में, या कोई भी जो आपका एडिशनल होगा, अरबिक कोई भी लैंग्वेज जो आपकी एडिशनल होगी, तो उसमें जो आपका है उसमें ज़्यादा कुछ वास्ट सिलेबस नहीं होता है। तो पहली टिप रहेगी कि आपको हर कोई सेक्शन आपको याद करते हुए चलना है और हर कोई क्वेश्चन आपको पढ़ना है। दूसरी टिप, एक प्रीवियस ईयर पेपर उसको एनालाइज कीजिएगा। तीसरी टिप, थ्रू आउट जो आपको जो भी सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से देखिएगा, और कंसेप्ट आपको बिल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर आंसर प्रेजेंट करना आना चाहिए। बस ये टिप्स रहेगी मेरी तरफ से, और इन्हीं 3 टिप्स को फॉलो करते हुए आप अच्छे तरीके से ईवीएस एडिशनल जो जिसका होता है, मेरा पर्सनल ईवीएस ही है, तो मैं ईवीएस का ही बताऊंगा कि ईवीएस में जो है आपका जैसे कि एयर पोल्यूशन होता है 12th का, वाटर पोल्यूशन होता है, जैसे जो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स होते हैं, तो उसी के रिलेटेड हमें लिखना आना चाहिए। बाकी जो होता है वहाँ पर, बाकी हम कुछ भी हम वहाँ पर प्रेजेंट करके आते हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर जो आपका फोकस रहना चाहिए वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो आंसर क्वेश्चन के आंसर बैठ गए ना यहाँ पर याद करने, तो वहाँ पर कुछ हमारे हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे और उससे आपको का जो है वो बहुत ही फायदा आपको मिलेगा, और अच्छे मार्क्स एटलीस्ट 65 प्लस आप आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं, और जिसके 60 ही बनते हैं वो एटलीस्ट 55 प्लस स्कोर कर सकता है, अगर कंसेप्ट बिल्डिंग पे आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपने खाली क्वेश्चन याद किए, लेकिन वहाँ पर जो आपको कभी दूसरे तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज करके आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए होंगे, जो भी जेके बोसोल ने जो सिलेबस दिया होगा उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट से वही आपने बिल्ड किए होंगे अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर जो है आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, और आप थ्रू आउट पेपर लिखिएगा। हर कोई सेक्शन आपको करना है, हर कोई क्वेश्चन करना है, और पढ़ना है। थैंक यू।